नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर, जिसमें 9 दिन बीत चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुंबई पुलिस अब तक इस मामले का सच सामने क्यों नहीं ला पाई, जबकि मुंबई पुलिस बहुत एक्सपर्ट पुलिस है ना। 20 जनवरी को हुई इस चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सैफ अली खान, जो अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे, अचानक हमले का शिकार हो गए। मुंबई पुलिस ने घटना के कुछ दिनों बाद शरीफुल शहजाद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन ये गिरफ्तारी अब खुद सवालों के घेरे में, क्वेश्चन मार्क। तमाम लोग सवाल लगा रहे हैं, कई बड़े वकील भी सवाल लगा रहे हैं, पुलिस के तमाम रिटायर्ड ऑफिसर भी सवाल लगा रहे हैं। तो आखिर सवाल ये है कि शरीफुल शहजाद की गिरफ्तारी के बाद जांच क्यों धीमी पड़ गई? क्या पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, या फिर ये मामला कुछ और ही इशारा कर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले के पीछे मकसद क्या था। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन क्या वाकई सैफ के फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग मुंबई पुलिस से जवाब मांग रहे हैं? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब अब तक अधूरे हैं। क्या मुंबई पुलिस मामले का जल्द खुलासा कर पाएगी, या फिर ये भी एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगी? हमला किसने और क्यों किया? क्या शरीफुल शहजाद सही आरोपी है? जांच में देरी का कारण क्या है? बॉलीवुड अभिनेता व पटौदी परिवार के वारिस सैफ अली खान और उनके परिवार की करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अब सरकार का हक हो सकता है। दरअसल ये मामला शत्रु संपत्ति का है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संपत्ति से स्टे हटाते हुए पटौदी परिवार को 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के पास अपना पक्ष रखने को कहा था। कोर्ट की ओर से दिए गए 30 दिन 12 जनवरी 25 को खत्म हो गए, जबकि पीटीआई की माने तो 23 जनवरी तक सैफ अली खान ने अपील दायर नहीं की थी। अब सवाल यह है कि 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का पूरा मामला क्या है? नवाब का असली वारिस कौन है? शत्रु संपत्ति क्या होती है, और इसके लिए कब कानून बना जो पटौदी परिवार की संपत्ति पर लागू किया जा रहा है? 15,000 करोड़ रुपए की जिस संपत्ति की चर्चा हो रही वो भोपाल राज परिवार की है। भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान थे। हमीदुल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी थे। धर्म के आधार पर अलग देश बनाने के जिन्ना के अभियान को उनको पूरा समर्थन मिला था। तब भोपाल रियासत देश की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, लेकिन चारों ओर जमीन से घिरे यानी लैंडलॉक भोपाल होने के कारण उनका ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। जिन्ना ने भी कुछ खास तवज्जो नहीं दी और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने खान साहब का साथ देने भी आगे नहीं आए। आखिर में भोपाल रियासत का भारत में विलय हो गया। नवाब की तीनों बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद 1950 में पाकिस्तान चली गई थी और वहीं की नागरिक बन गई थी। साल 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हो गया। आबिदा का एक बेटा भी है, लेकिन आबिदा की मौत के बाद भी वो वापस भारत नहीं आया। नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रही। पिता की विरासत उन्होंने ही संभाली। साजिदा ने भारत और इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल चुके नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। साजिदा और पटौदी के बेटे मंसूर अली खान पटौदी को सब टाइगर पटौदी के नाम से भी जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी के लोग अब तक मुरीद हैं। टाइगर पटौदी ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की। टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं और साजिदा व इफ्तिखार अली खान के पोते हैं सैफ अली खान। इसलिए भोपाल राज परिवार की संपत्ति के वारिस भी सैफ को माना गया। जब भोपाल रियासत का भारत में विलय हुआ था, तब जिस दस्तावेज पर नवाब ने हस्ताक्षर किए थे उसमें और भोपाल गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम 1947 में साफ लिखा है कि नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी संतान को उनका वारिस माना जाएगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। आबिदा पाकिस्तान रवाना हो चुकी थी और 1960 में नवाब का निधन हो गया था। तब 1961 में सरकार ने एक निर्देश जारी कर नवाब की दूसरी बेटी को साजिदा को नवाब हमीदुल्लाह खान का उत्तराधिकारी बना दिया। इस मामले में पेच ये फंसता है कि विलय समझौता के मुताबिक सरकार आबिदा खान को नवाब की संपत्ति का वारिस मानती,
जबकि नवाब परिवार का तर्क यह है कि वो पाकिस्तान चली गई और उनका भारत की संपत्ति पर कोई दावा नहीं बनता है। साल 2015 में शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा था कि नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति की वैध वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा थी, जो कि पाकिस्तान चली गई। इसलिए संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के दायरे में आती है। इस फैसले के विरोध में एक्टर सैफ अली खान और उनकी मां शर्मिला टैगोर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में 2015 से सैफ अली खान की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। 2019 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि सैफ की दादी साजिदा ही संपत्ति की कानूनी वारिस है। इसके बाद शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक की ओर से पटौदी परिवार को एक नोटिस जारी किया गया। जवाब में सैफ अली खान ने नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपनी संपत्ति पर स्टे ले लिया। 13 दिसंबर 2014 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ अली खान की याचिका खारिज करते हुए स्टे हटा दिया। बेंच ने पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय भी दिया। 23 जनवरी 2025 तक सैफ अली खान ने न कोर्ट में पक्ष रखा और न शत्रु संपत्ति विभाग में अपील की, यानी कि हाई कोर्ट की ओर से सैफ अली खान को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया। नतीजतन शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत ये संपत्ति सरकार के पास जा सकती है। हालांकि सैफ अली खान के पास अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। सरकार ने साजिदा की बजाय नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को वारिस मानते हुए उनके पाकिस्तान चले जाने की बात पर ज्यादा जोर दिया। इसी आधार पर भोपाल में हमीदुल्लाह खान की संपत्तियों के शत्रु संपत्ति होने का दावा भी किया गया। 15,000 करोड़ की इन संपत्तियों में वो फ्लैग स्टाफ हाउस, जहां सैफ ने अपना पूरा बचपन बिताया, नूर उस सबाह पैलेस नाम का आलीशान होटल, दारुस सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहिफिजा भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में शत्रु संपत्तियों की संख्या 12,983 के करीब है। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 5,688 और पश्चिम बंगाल में 4,354 में है। तो कुल मिला के कहानी यहीं पर लौट कर आ गई कि ये सारा खेल था क्या। ताजुब की बात है ना कि कोई आदमी पीछे से सीढ़ी पे चढ़ गया, सीधे बाथरूम में घुस गया और उसने खंजर चला दिया, चाकू चला दिया। सैफ अली को चोट लगी, टेम्पो की सवारी मिली, उनके घर में गाड़ियां नहीं थी। इतने हम जैसे छोटे लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इतने बड़े आदमी के यहाँ, फिल्म स्टार के यहाँ 15,000 करोड़ की जिसकी संपत्ति है, उसके यहाँ सीसीटीवी भी नहीं थे, और थे भी तो काम नहीं कर रहे। एक भी ड्राइवर नहीं था, एक भी स्टाफ नहीं था, गार्ड्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। टेम्पो भी ले जाया गया, टेम्पो ड्राइवर को समझा दिया था, उसको 10-20 हजार रुपए दे दिया गया, पुलिस ने दे दिया होता कि हाँ ठीक। इस कहानी में तरह तरह के ट्विस्ट हैं। अब आप ढूंढते रहिए कहानी क्या है। आपको वो भी सीन याद होगा जब डॉक्टर ने कहा था हॉस्पिटल के कि इस तरह आ रहे थे सैफ अली खान, खून से तरबतर थे, लग रहा था वो शेर आ रहा हो। और जब 4 दिन के बाद वापस हुआ तो बबर शेर बनकर वापस जो यहाँ एक छोटा सा ऑपरेशन हो जाता है तो हफ्तों लोग बिस्तर से नहीं उठते। लेकिन मुंबई पुलिस है, महान है, पूरे देश में उतनी कॉम्पिटेंट पुलिस कोई है नहीं, तो वो जो कह रही वो सच्ची कह रही है, और या वो किसी दबाव में कह रही है, तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।